सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो चित्रकला विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक की भारतीय कला, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आप देखिए और याद करिए, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। तो इसके लिए आप इस चैनल पर जाके जो चित्रकला की प्लेलिस्ट है कक्षा 12 की, वहाँ से भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक से जब हम प्रश्नों को किताब को पढ़ लेते हैं, उस पाठ को हम पढ़ते हैं, तो पाठ को पढ़ने के बाद में हमें समझ में आ जाता है कि उस पाठ में क्या दिया हुआ है, जिससे हमें प्रश्नों के उत्तर जो है वो आसानी से याद हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बौद्ध कला के क्षेत्र में मौर्य वंश की देन को बतलाइए कि बौद्ध कला के क्षेत्र में मौर्य वंश ने क्या देन दी थी। तो ये मौर्य वंश एक वंश हुआ है, एक उसमें कई शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंबिसार है, ठीक है। इस तरह के कई शासक उसमें हुए। तो उन्होंने, उस शासक ने उस समय क्या क्या जो है कला के क्षेत्र में क्या क्या देन दी की है, क्या क्या उन्होंने दिया है, क्या क्या मूर्ति वगैरह बनाई है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर है, बौद्ध कला के क्षेत्र में मौर्य वंश के शासक अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसने ही करवाई थी। देखो, तो ये क्या करवाया था अशोक ने कि अनेक बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों का निर्माण उन्होंने करवाया। तो सांची का स्तूप है, उसका निर्माण भी और ये उसकी शुरुआत भी किसने करवाई थी? सम्राट अशोक ने ही करवाई थी। देखो, स्तूप क्या होते हैं? स्तूप जो होते हैं, जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है, जो अस्थियां है, उनको जहाँ पर रखा गया है, तो उनको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान होते हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग उनकी वहाँ जाके पूजा करते हैं, ठीक है। बौद्ध विहार, विहार क्या होते हैं? जहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी है, जो भिक्षु हैं, वो वहाँ ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसे स्थानों को विहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला की गांधार काल की मूर्तियों पर एक निबंध लिखिए। तो गांधार काल की मूर्तियों पर हमें निबंध लिखना है, तो इसके बारे में बताना कि गांधार काल की मूर्तियाँ क्या थी। तो उत्तर है, गांधार शैली की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनाई जाती थी और उन्हें पॉलिश किया जाता था। गांधार शैली की इन मूर्तियों में वास्तविकता के दर्शन होते हैं। यक्षियों की खड़ी मूर्तियाँ, बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक मूर्तियाँ तथा यक्षिणी की अनेक मूर्तियाँ इस शैली की ही देन है। भगवान बुद्ध की केश सज्जा घुंघराले बालों वाली है, जो गांधार शैली की मूर्ति की एक प्रमुख विशेषता है। तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो कैसी? घुंघराले बालों वाली। तो ये गांधार शैली की ही एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थाकर कि जैन तीर्थाकर मूर्ति के मुख्य लक्षणों का विवेचन कीजिए। उत्तर है, जैन तीर्थाकर मूर्ति ध्यानमग्न अवस्था में एक चौकोर चबूतरे पर स्थित है तथा वज्र प्रयाकासन मुद्रा में है। तो वज्र प्रयाकासन मुद्रा में बैठी हुई है। ये मूर्ति महावीर स्वामी की है। तो जैन तीर्थाकर ने जैनों के जो महात्मा हुए उसके 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी। तो इन्हीं की ये मूर्ति है जो कि ध्यान मग्न अवस्था में बैठी हुई है, एक चौकोर चबूतरे पर इसको स्थित किया गया है। ये मूर्ति महावीर स्वामी की है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इस मूर्ति में जैन धर्म के विचारों और भावनाओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया है तथा ये पवित्र वस्तुओं से घिरी हुई है। तो ये उस मूर्ति की विशेषता है, ये इसके लक्षण है। प्रश्न संख्या 4 है, सारनाथ बुद्ध की मूर्ति पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, इस मूर्ति में भगवान बुद्ध के शांत गंभीर मुखमंडल और धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में मूर्तिकार ने दिखाया है, जिसमें भगवान बुद्ध की आधी खुली आंखें, शांति के भाव, घुंघराले केश तथा ध्यान मग्नता दर्शनीय है। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। यह मूर्ति 5वीं शताब्दी की गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ नमूना है। उस काल में भारतीय मूर्तिकार अधिकतर धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो ये इसका आंसर है। अब देखो, इसी आंसर से कई जो है छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि ना जैन तीर्थों के तीर्थाकर के 24वें तीर्थाकर कौन थे, तो आप बता सकते हो महावीर स्वामी थे, ठीक है। ये महावीर स्वामी कौन से तीर्थाकर थे? तो 24वें थे। कौन से धर्म के हैं? तो जैन धर्म के हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बता सकते हो कि सारनाथ की बुद्ध मूर्ति में किसका वर्णन है? तो ये महात्मा बुद्ध का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। कब बनाई गई? तो ये 5वीं शताब्दी की गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ नमूना। ये कौन से शासक के समय की है? तो गुप्त काल के समय की है। तो ये छोटे छोटे कई क्वेश्चन होते हैं जो बड़े क्वेश्चन से आराम से क्लियर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यक्षिणी की मूर्ति का वर्णन कीजिए। तो यक्षिणी की मूर्ति का वर्णन हमें करना है कि यह मूर्ति दानेदार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जिस पर बहुत ही कुशलतापूर्वक शीशे के समान पॉलिश की गई है, जिसके कारण विद्वान द्वारा इसे मौर्य काल का माना जाता है। मक्खियों को उड़ाने वाली चंवर लिए हुए महिला, जिसे आमतौर पर यक्षिणी कहा जाता है, की खोज बिहार में एक प्राचीन स्थान दीदारगंज में हुई है। यह मूर्ति भारतीय कला की मोनालिसा मानी जाती है। तो देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं आपके। क्या कि यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बिहार के प्राचीन स्थान दीदारगंज से प्राप्त हुई है। और भारतीय कला की मोनालिसा किसे माना जाता है? तो ये यक्षिणी की मूर्ति को माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, सारनाथ सिंह शीर्ष का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है,
अशोक का सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है। यानी कि कहाँ पर रखा गया है? सारनाथ में रखा गया है। सारनाथ का जो पुरातत्व संग्रहालय है उसमें इसको रखा गया है। यह अशोक स्तंभ शीर्ष है जिसे महान सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सारनाथ के हिरण पार्क में मृगादवा में स्थापित कराया था। तो ये किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है ये? सारनाथ के हिरण्य पार्क में मृगादवा में स्थापित है। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें क्लियर होते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस शीर्ष को 1905 ईस्वी में खोद कर निकाला था। ये लगभग 7 फुट ऊंचा है। इसके सामने एक 70 फुट ऊंचा पत्थर का खंभा था जो कि जेडे के समान मुलायम था और चकाचौंध चमक वाला था। ये खंभा उस स्थान पर था जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश दिया था। तो प्रश्न पूछा जाए यहाँ पर और छोटे जो निम्नात्मक प्रश्न बना सकते हैं और साथ में जो लघुतात्मक प्रश्न भी इससे बन सकता है। ठीक है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन के उत्तर भी इन बड़े क्वेश्चनों को याद करके आराम से कर सकते हो। पूछा जाए कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनाया? तो ये अशोक ने बनाया। कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका स्थान बता सकते हो। कब पुरातत्व विभाग ने इसको कब खोद के निकाला? तो 1905 में खोद के निकाला। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7 फीट इसकी ऊंचाई है। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर भी हमें बड़े क्वेश्चनों से क्लियर हो जाते हैं। तो ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड आधारित बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कीजिए और पाठ को पढ़िए पहले। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अन्य जो आपके जानकार जो भी स्टूडेंट हैं जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12 के अंदर है उनको आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज से लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।